साबिक कप्तान हैं वसीम अकरम, उनके खिलाफ FIA में एक दरख्वास्त दायर की गई है और दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि वसीम अकरम जो हैं वो जुए की ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, जिससे नौजवान नस्ल जो है वो जुए में जो है इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एक लेजेंड आदमी जब किसी चीज़ की प्रमोट करेगा तो लोग उसकी तरफ राग़ब होंगे। मज़ीद दरख्वास्त में क्या नुकात उठाए गए हैं और इन्होंने FIA से क्या दरख्वास्त की है, मेरे साथ नदीम सरवर एडवोकेट हाई कोर्ट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, क्या मामला है? मामला ये है कि वसीम अकरम साहब जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म है बाजी ऐप, बाजी के नाम से, जो एक बैटिंग ऐप है, बेसिकली गैम्बलिंग के लिए यूज़ होती है। तो उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं, लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो ये प्लेटफॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें और लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हैं और लोगों को राग़िब कर रहे हैं कि वो जुए की तरफ आएँ। और ये जो बाजी जो प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली गैम्बलिंग का एक प्लेटफॉर्म है। तो पाकिस्तान में गैम्बलिंग जो हर लिहाज से जो है बैन है और इसके लिए जो है बाकायदा एंटी गैम्बलिंग एक्ट मौजूद है, उसके अलावा पेनल लॉज मौजूद हैं, उसके अलावा ये प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत भी जुर्म है। आपने देखा होगा कि बहुत से जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भाई भी आजकल कल मैं देख रहा था, इस तरह का डक्की भाई थे, वो भी ऐसी एविएटर्स ऐप या दूसरी जो है गैम्बलिंग ऐप उनको प्रमोट कर रहे थे, तो उनका भी कल रिमांड लिया है। तो पाकिस्तान में जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर डक्की भाई कर रहा है तो उसके लिए भी जो है कानून बराबर होना चाहिए, अगर वसीम अकरम कर रहा है तो उसके लिए भी कानून बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि आप वसीम अकरम को स्पेयर कर दें, एक इतना बड़ा नाम है, आपको इज़्ज़त, आपने इतनी इज़्ज़त कमाई है और एंड पे आके आप मतलब इतनी छोटी गैम्बलिंग ऐप्स पे आप जो है उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया है। जो गैम्बलिंग की परमिशन जो है ना ही आइन में मौजूद है ना ही लॉज में मौजूद है, बल्कि इसकी सज़ा है प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 के सेक्शन 13, 14, 15 के तहत। अच्छा, अब आपने FIA में इसकी दरख्वास्त दायर कर दी है, अब इस पे तहकीकात होगी, FIA इस ऐप की तहकीकात करेगा, फिर उनको नोटिस जारी करेगा। बेसिकली हमने इसके साथ हेल्पिंग मटेरियल लगाया हुआ है, जिसमें वसीम अकरम का एक शॉर्ट क्लिप है जिसमें वो लोगों को इंस्टिगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने ये ऐप जो है प्लेटफॉर्म बनाया है, तो आप इसको परस्यू करो। ठीक है। दूसरा एक वसीम अकरम का एडवर्टाइजमेंट है जो इस्लामाबाद में भी लगा हुआ है, एक बहुत बड़े बिल बोर्ड पे, और वैसे भी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पे भी शेयर किया जा रहा है, वो साथ लगाया है। अब जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि कंप्लेनेंट की वेरिफिकेशन की जाती है। तो हमें इस एप्लीकेशन को फाइल करने के बाद कंप्लेनेंट वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद इस पर इंक्वायरी शुरू होगी। अगर इंक्वायरी नहीं इनिशिएट होती तो हम डेफिनेटली 22 AB पिटिशन करेंगे सेशन कोर्ट। अच्छा, सेशन कोर्ट से रजू करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वसीम अकरम साहब तो माशाल्लाह इतना अच्छा नाम है, उनको क्रिकेट में इज़्ज़त मिली है, पाकिस्तानी लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और पैसे का भी कमी नहीं है, फिर ऐसे ऐप्स को प्रमोट करने की क्या ज़रूरत पेश है? मेरी समझ से बालातर है कि अगर कोई भी प्रूडेंट माइंड है, कोई इंटेलिजेंट बंदा है, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा। हमारी यूथ जो है उसका उनको इंस्टिगेट किया जा रहा है कि आप गैम्बलिंग की तरफ आओ, तो बजाय किसी अच्छे काम को प्रमोट करते, बजाय किसी अच्छे प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बनते, वसीम अकरम साहब ने चूज़ किया कि वो एक गैम्बलिंग ऐप के जो है ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे और यूथ के लिए बजाय उनके लिए एक उनके नक्शे कदम पे चले, यूथ को बुरे कामों की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, आप नहीं समझते कि इस तरह के अगर लेजेंड स्टार्स इस तरह की ऐप्स को प्रमोट करेंगे तो नौजवान क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं वो भी इस तरह के तनाज़ात में फंस सकते हैं, क्योंकि वो भी दिलचस्पी लेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान में देखें बहुत से प्रीवियस एग्जांपल्स भी हैं, आप देख लें, आमिर की मिसाल है, आपके सामने सलमान भट्ट हैं, मोहम्मद आसिफ हैं। बेसिकली जब आपके बड़े जो काम करते हैं आपकी यूथ आपको फॉलो करती है, तो वसीम अकरम जो है गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करते हुए नौजवान को इंस्टिगेट कर रहे हैं कि वो भी इसी तरह आएँ। ठीक है, बजाय किसी खैर को किसी अच्छे काम की तरफ लगाने के उनको बुरे काम की तरफ लगाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। आपने इनका सारा मौक़िफ़ जाना है। इनका एक ही नुक्ता नज़र जो मुझे समझ आया है कि एक लेजेंड, एक वो क्रिकेटर हो जिसकी पाकिस्तान पूरे में इज़्ज़त हो, हया हो, उनको एक मकाम मिला हो और यूथ जो है नौजवान उनको फॉलो करते हो, अगर वो किसी ऐसी ऐप को प्रमोट करें या एडवर्टाइज़ करें उसकी, तो ये एक वाकई मैं समझता हूँ कि मेरी नज़र में भी गैर अखलाकी बात है कि बहुत सारे एड्स हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनमें वो नज़र आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह बैटिंग ऐप को जो है वो प्रमोट करना एक लेजेंड के लिए वो एक सवालिया निशान है। इन्होंने FIA में जो दरख्वास्त दायर कर दी है, FIA अपना प्रोसीजर मुकम्मल करेगा
इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। अगर ये कह रहे हैं कि वो FIA नहीं करेगा तो फिर हम अदालत से रजू करेंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।